हमारे उद्घाटन करता कुलपति अनंत बाबू, नागेंद्र बाबू, परमेश्वरी बाबू को भी सुना आपने, और ग्राम अजीत बाबू जो इसके आयोजक हैं। सबसे पहले मैं आप सबों का सादर अभिनंदन करता हूँ। सानंद बाबू हैं, भूषण बाबू, सुधीर बाबू, राजन बाबू, सारे लोग परिचित हैं। इस महामना के चरणों में अपना नमन अर्पित करता हूँ। बहुत दिनों से ख्वाहिश थी जो यहाँ शिवनंदन बाबू की श्रद्धांजलि समारोह आयोजित हो, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। धन्यवाद है संजय क्रांति जी, धन्यवाद के पात्र हैं प्रेमलता जी, यानी TLM के जितने भी सदस्य हैं जो यहाँ आकर के उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। इनकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। उस लिहाज से हम लोग पीछे पड़े हुए हैं। हम लोग अपने को इनका वारिस समझते हैं, उत्तराधिकारी समझते हैं, इनके वंशज का समझते हैं। इस लिहाज से हम लोग पीछे पड़ गए। तो खैर देर आए दुरुस्त आए। शिवनंदन प्रसाद मंडल जो विद्यालय है, इंटर स्तरीय विद्यालय, उसमें कार्यक्रम होता रहता है। संयोग से उसमें जाने का मौका भी मिलता है। पिछले दफे तो लगता था मैं ही था अकेले, आज भी गया था, हालांकि कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ। शिवनंदन बाबू के बारे में परमेश्वरी बाबू ने जितनी बातें कही, मैं 100% उन बातों को समर्थन करता हूँ और बहुत कुछ इनसे सीखने का भी मौका मिलता है। हम लोग भूपेंद्र नारायण विचार मंडल में साथ काम कर रहे हैं, हमारे सम्मानित सचिव हैं। खैर शिवनंदन बाबू के बारे में ऊपर जो लिखा हुआ है, बिहार के प्रथम विधि मंत्री, स्वाधीनता सेनानी, कानूनविद और शिक्षाविद, सारी बातें एक साथ सही है। लेकिन उस सबसे भी बड़ी बातें हैं जो वो विशुद्ध गांधीवादी थे। जिन्होंने गांधी को देखा होगा, पता नहीं इसमें कोई है कि नहीं, शायद नहीं ही होंगे, लेकिन शिवनंदन बाबू को जरूर देखा होगा तो जरूर उन्हें एहसास होता होगा जो मैंने गांधी का दर्शन कर। उस समय खादी पहनना ही बगावत का ऐलान था। और ये खादी टोपी जो इनकी देखते हैं, वो तो लगता था जो फिरंगियों के लिए एक वो मैंने मिसाइल दागने वाली बात थी। खद्दर पर लाठी गोली बंदूक जो हमारे क्रांतिकारी थे उनकी बात छोड़िए, उसमें जो खद्दर बनता था जो आम आदमी, वो अंग्रेज के नजर में वो बगावती था, क्रांतिकारी था। और ऐसे में शिवनंदन बाबू का ये पोशाक, उनके बारे में बहुत सारी बातें तफसील से हो चुकी होगी। जो उनके इतने बड़े शिक्षाविद थे, वो उद्भट विद्वान, हिंदी संस्कृत। हमारे बीच एक रजनी भवन गंवा के साहित्यकार थे भगवान चंद्र विनोद जी, उनसे मैं सुना था संस्मरण। वो कलकत्ता में थे, बंगालियों के बीच हॉस्टल में रहते थे। उस समय चर्चा हुई जो शिवनंदन बाबू आ रहे हैं, उनका लड़कों ने आयोजन किया था जो वो अपनी बात रखेंगे। तो शिवनंदन बाबू के प्रति बड़ा उपहासजनक लोग का था, बंगालियों का। अरे बिहार का है, क्या बोलेगा, एक इनको भगवान बाबू को ताना दे रहे थे। शिवनंदन बाबू जब माइक पकड़े बोले, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, वहाँ तो संस्कृत हो या अंग्रेजी हो, तो सारे बंगालियों को दांतों तले उंगली दबाना पड़ गया। जो बिहार की मिट्टी में भी ऐसी धमक होती है। बहरहाल इसकी विद्वता के बारे में कहा नहीं जा सकता। 1908 में इन्होंने स्नातक की, 1908 में, जहाँ तक मुझे याद है 1908 में। सोचिए आज हम लोग BA पास कर लेते हैं तो गौरवान्वित होते हैं। 1908 में हमको लगता है इस इलाके में और सभी वर्गों में, यादव समुदाय को छोड़िए, सभी वर्गों में लगता है ये अनूठे होंगे, पहले होंगे। और विधि स्नातक 1918 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से।
सीरीज इंस्टीट्यूट जो अभी उनके नाम पर स्थापित है, सीरीज इंस्टीट्यूट में ये शिक्षक नियुक्त हुए, उन्हीं के सम्मान में वो स्कूल का नाम पड़ा है। और सीरीज इंस्टीट्यूट में शिक्षक बने बाबू दीप नारायण सिंह भागलपुर प्रमंडल के अध्यक्ष थे, जानते होंगे पुराने लोग, कांग्रेस के अध्यक्ष। उनकी प्रेरणा से श्याम सुंदर घोष को मधेपुरा भेजा गया स्पेशली, और श्याम सुंदर घोष ने इनको शिवनंदन बाबू को उस विद्यालय से छुड़ा करके कांग्रेस का सदस्य बनाया, और उसके बाद वो अध्यक्ष बने। शिक्षक उसमें थे वो, और वहां से वो राजनीति छोड़ करके राजनीति में आए, और फिर उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखे ही नहीं। उनके आने से ही कांग्रेस यहाँ मजबूत हो गई। गजेटियर में ये जिक्र है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भागलपुर के लब्ध प्रतिष्ठित नेता बाबू दीप नारायण सिंह की प्रेरणा से श्याम सुंदर घोष को वकालत करने मधेपुरा भेजा गया। उन्हीं के प्रेरणा से सीरीज इंस्टीट्यूट में शिक्षक पद से त्याग पत्र देकर शिवनंदन प्रसाद मंडल कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस अधिक बलवती हो गई। मधेपुरा के गणमान्य बाबू जयनारायण मंडल, बाबू गिरवर नारायण मंडल, बाबू विश्वनाथ झा और बाबू राजकिशोर चौधरी जी और काजी रजा हुसैन का काफी सहयोग दिया। ये सहरसा जिला गजेटियर 1965 पृष्ठ 43 पर अंकित है। इन लोगों के सहयोग से मधेपुरा जो उस समय अनुमंडल था, उनके कांग्रेस का संगठन हुआ, और कांग्रेस के कितने भी कार्यक्रम थे मजबूती से लागू हुए। और मधेपुरा की मिट्टी पूरे भागलपुर जिला में, मधेपुरा तो जिला था नहीं, वो सर्वाधिक संवेदनशील था और स्वाधीनता आंदोलन में आगे बढ़ के थे। वे एक जिक्र के दत्ता का नाम आप सुनेंगे, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ बिहार में, उसमें जिक्र है 1910 के इलाहाबाद कांग्रेस से। रानीपट्टी की बात है तो मैं रानीपट्टी का जिक्र कर दूं। हम किस अपने पूर्वज के वारिस हैं, जरा उस गौरव को एहसास कीजिए। इलाहाबाद 1910 के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण बिहार से 19 प्रतिनिधि थे, संपूर्ण बिहार से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, जिसमें 6 मधेपुरा के थे, और उसमें से 4 रानीपट्टी पुरों के थे। 6 में से रानीपट्टी पुरों के 4 आदमी थे। और कौन कौन थे, शायद नाम भी याद होगा। सर श्री स्मृति शेष बाबू रास बिहारी लाल मंडल बुढ़ो, बाबू अनंत प्रसाद मंडल रानीपट्टी, बाबूलाल मंडल बुढ़ो, और बाबू गिरवर नारायण मंडल रानीपट्टी। ये के दत्ता फ्रीडम मूवमेंट बिहार में अंकित है। कर्पूरी ठाकुर साहब भी यहाँ आए थे, रास बिहारी विद्यालय, जिन्होंने सुना होगा, उन्होंने इसको उद्धृत किया था। ये अभी भी है, हमारे कोर्स में चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो बिहार और बिहार में मधेपुरा और मधेपुरा में रानीपट्टी, इसका अहम स्थान है स्वाधीनता संग्राम में या किसी भी सामाजिक क्रांति की अगुवाई में। मधेपुरा और रानीपट्टी का अगुवाई है। और घटना, एक महिषी की घटना सुनाएंगे। मैं समय तो नहीं अधिक ले रहा हूँ, जरा अध्यक्ष जो होंगे सो बताएंगे। महिषी की घटना में जब ये 1900 शपथ ग्रहण करने आए थे, जब वो संसदीय सचिव हुए थे, तो इनको बड़े मान सम्मान से तारा मंदिर में या पूजा कराया गया। शपथ ग्रहण संसदीय सचिव बनने के बाद, और उसी शिवनंदन बाबू को 1932 में उस मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। ये होती है सत्ता की हमें, ये होती है पावर। और ये छुआछूत के प्रबल विरोधी इसीलिए दे दिया गया, जो ये छुआछूत को नहीं मानते हैं, सबके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो गांधीवाद का जो मैंने रूप कहा, वो गांधीवाद के जीवंत प्रतीक थे। और सिर्फ बयानों में, भाषणों में नहीं, उसको अपने आचरण में उतारते हैं। और मैं
एक घटना की और जो गांधीवाद जो डांडी मार्च हुआ था 12 मार्च से शुरू हुआ था, उसमें नमक सत्याग्रह में मधेपुरा जिला की अगुवाई हुई थी और उसके नेतृत्व में बाबू शिवनंदन प्रसाद मंडल थे। सुखासन गांव में अभी भी वो स्मृति वो बना हुआ स्थान, यहाँ तो समंदर नहीं है, लेकिन अंग्रेज के विरोध में वहाँ जहाँ पर नमक से मिट्टी बनती थी उसको बना के बेचा गया पूरे देश में। ये अपने आप में एक अनूठी घटना है, उसको विस्तार से करने की जरूरत नहीं है। अंग्रेज सरकार को उस घटना से लगा जो उनकी चूल्हे हिल गई और उसमें मधेपुरा में उसके बाद फिर गिरफ्तारियां हुई और चला 1957 से 1942 तक स्वाधीनता आंदोलन की लहर चली। मधेपुरा ने उसकी अगुवाई की। मधेपुरा अगुवाई में अग्रणी थी एक विदुषी कल्याणी झा है, शहीदों के बारे में लिखा है हरिशंकर श्रीवास्तव जी अपने पुस्तक स्वाधीनता के आंदोलन में लिखे कि जितने भी शहीद थे किन्हीं के पीठ में गोली नहीं लगी थी, गोली भी चली थी तो सबों के सीने में लगी थी, कंधे में लगी थी, पेट में लगी थी। इन शहीदों का वो नमन है हमारा, तो कोई पीठ दिखा के नहीं भाई। ये शहीदों की हिम्मत थी, शहादत। और मधेपुरा पूरे देश में शिवनंदन बाबू 1945 में भागलपुर केंद्रीय कार्यालय से छूटकर बाहर आए। भागलपुर जिला कमेटी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया मधेपुरा की समिति के, और भागलपुर जिला का कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। उनकी शख्सियत का आप अंदाज कीजिए। मंत्री का पद बहुत छोटा हो गया है, उस समय के लिहाज से मंत्री का पद बहुत छोटा हो गया। 1946 के चुनाव में मधेपुरा में पुनः चुने गए श्री कृष्ण सिंह के प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री होते थे, वे पुनः संसदीय सचिव हुए। मैं मधेपुरा की बात करूं, सारे भारत में 90 लाख अर्थदंड लगाए थे, टैक्स जुर्माना, सामूहिक जुर्माना। पूरे भारत वर्ष में 90 लाख रुपया का टैक्स लगा था अंग्रेज सरकार द्वारा, और उसमें से मधेपुरा अनुमंडल को 99,041 रुपया सिर्फ मधेपुरा अनुमंडल ये सामूहिक जुर्माना लगा था। ये गजेटियर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। और फिर मैं रानीपट्टी की भी बात करता हूँ। पूरे सारे भारत में 90 लाख रुपया अर्थदंड लगाए गए थे। स्वाधीनता आंदोलन में जो तोड़ फोड़ हुआ, ट्रेन को तोड़ा गया, डाकघर तोड़ा गया, सड़कें तोड़ी गई, तो सामूहिक जुर्माना होता था। ये गजेटियर का है, मेरा नहीं है। स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में समझ या मधेपुरा सहरसा गजेटियर में ये उल्लेखित है। 90 लाख में 99,000 सिर्फ मधेपुरा का, और रानीपट्टी का भी जिक्र है मुरलीगंज थाना में, और रानीपट्टी मुरलीगंज थाना में 1300 रुपये का सामूहिक जुर्माना लगा था। उसमें सभी वर्गों को। तो ये रानीपट्टी की ये ऐसी उर्वर मिट्टी है, किसी भी सामाजिक क्षेत्र में, मैं उस पर बाद में आऊंगा, इनकी रचनाओं के बारे में जिक्र कर दूं। ये कितने बड़े शिक्षाविद थे। इनकी 2-3 पुस्तकें उपलब्ध हैं जो कि लिखित भी है कहीं कहीं। भारत की झलक, भारतीय वस्त्र व्यवसाय के समक्ष संकट, और सबसे महत्वपूर्ण है फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन 1947 में। और फ्री एंड प्राइमरी जो एजुकेशन है जिससे जुड़े हुए हैं संजय जी, प्रेमलता जी या सारे लोग, उस मुहिम को चला रहे हैं, और वो अभी तक भी पूरी तरह से वो प्रकाशित नहीं हो पाई है। आज शिवनंदन बाबू की विरासत हम लोगों के समक्ष यही है। अब तो वो नहीं है, उनके काम है, उनके संघर्ष है, उनकी जीवन गाथा है, उनके जो सपने थे, जो उन्होंने आज से कई दशक पहले देखा था, उन सपनों को हमें पूरा करना है। शिक्षा का अलग जगाना है,
गांधीवादी तरीके से आपस का जो सौहार्द है, प्रेम है, समर्पण है, इसके साथ समाज में समरसता कायम करनी है, समानता कायम करनी है और अंधविश्वास से मुक्त समाज को बनाना है। हाल के दिनों में रानीपट्टी में एक चला था आंदोलन, फिर वो धीरे धीरे वो शिथिल पड़ गया। अंतिम संस्कार पर हम लोगों ने चर्चा किया था, जिसको कैसे खत्म अगर नहीं किया जाए तो कम से कम उसको संक्षिप्त में अति संक्षिप्त किया जाए। इस पर भी चर्चा चल रही है। मैंने एक लिफलेट भी बना के वितरण किया है। उस पर एक 25 अप्रैल को मधेपुरा श्री कृष्ण गौशाला मंदिर में आदरणीय परमेश्वरी बाबू है, उसमें शामिल एक गोष्ठी 2 बजे दिन में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। ये सारे, और आपको याद होगा जब मधेपुरा में 1911 में गोप महासभा का अधिवेशन हुआ था, उसका क्या परिणाम है? जितने ज्यादा सैकड़ों ब्रांच थे, मंडल, कोई चौधरी, तो घोष, तो क्या क्या, सबों ने संकल्प लिया जो जादव हम करेंगे और उस आधार पर काम हुआ। आज जो जादव फिर कोयरी संघ, क्या बने, त्रिवेणी संघ बना, उसका फल आप देख रहे हैं। एक भिड़वा जो लगता है, अगर वो भूमि हो तो वो विशाल वट वृक्ष बन जाता है। इसीलिए आप झुकिए मत। इस आंदोलन में, इस मुहिम में हम लोग कंधा से कंधा, हम नहीं करेंगे, हमारी अगली पीढ़ी करेगी। तो इसीलिए आज के दिन शिवनंदन बाबू के प्रति जो श्रद्धांजलि है, इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ, इन्हीं संकल्पों के साथ एक बार पुनः इस महामना के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इसके आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जो ये सिलसिला चलता रहे। धन्यवाद।